धन्य रे गूगल बाबा, काका नहीं बता दे। आजकल ज्ञान भी मोबाइलन को होगा। पहले का जमाना हुआ करता था, कोई भी क्वेश्चन हो तो गुरु को ढूंढा जाता था, गुरुओं से पूछा जाता था। आजकल तो गूगल बाबा ही गुरु बने बैठे, साफ बता दे। रामायण की चर्चा करो, कोई व्यास जी को कई बार तो हमने भी प्रयोग करवाया है, हम भी उनमें एक हैं। कई बार भजन भूल जाते हैं तो इनसे कहते हैं भाई निकाल के दो, तो निकल आता है भजन। अच्छी बात होना चाहिए, मोबाइल का सदुपयोग हो। और जब तक आप जीवन में किसी को अपना गुरु नहीं बनाओगे, गुरु की सेवा नहीं करोगे, गुरु चरणों पर ध्यान नहीं करोगे, तब तक आपके चित्त को शांति मिलने वाली। कोई ज्ञानी कितना भी बड़ा डॉक्टर हो पर सर्टिफिकेट ना हो तो क्या डॉक्टर माना जाएगा? हाँ जी या ना जी? इलाज कर सकता है, इलाज में कोई दिक्कत नहीं। पर जब वो सर्टिफिकेट वाली बात आएगी कि आपने क्या किया है बताइए, एमडी है क्या है, अब यही नहीं कुछ ठंडन गोपाल है। और कोई डॉक्टर बिल्कुल भी ना पढ़ा लिखा हो, दवाई का इंजेक्शन का किंचित मात्र भी ज्ञान ना हो, और अगर पढ़ाई की है, सर्टिफिकेट है, तो लोग विश्वास कर लेते हैं। उसी प्रकार गुरु की महिमा है। गुरु बिल्कुल भी भजन ना करते हो पर शिष्य ने, गुरु ने शिष्य को वरण कर लिया तो गुरु का कल्याण हो ना हो पर चेला का कल्याण तो हो ही जाता है। अब अगला प्रश्न, जिस बात के लिए हमने ये जिज्ञासा उठाई है उस पर चर्चा करते हैं। अब प्रश्न है महाराज जी, गुरु के लक्षण क्या है? गुरु कैसा होता है? देखो, मन मिले तो मित्र बनाओ, चित्त मिले तो चेला, और गुण मिले तो गुरु बनाओ, वरना रहो अकेला। गुरु का प्रथम लक्षण तो यह है कि जो अपने से ना जोड़कर, जो अपनी पूजा ना करवाकर आपकी बाहें पकड़ करके गोविंद के चरणों में, राम जी के चरणों में जोड़ दे, वही सच्चा गुरु है। पहला लक्षण। दूसरा लक्षण सुनिए, गुरु का दूसरा लक्षण है जिसके पास जाते ही, जिससे बात करते ही, जिससे चर्चा करते ही, जिसके दर्शन करते ही भगवान की भक्ति जगने लगे, समझना यही सच्चा गुरु है। दूसरा लक्षण, आज के जमाने में गुरु कैसे मिला? देखो, गुरु निर्मोही चाहिए, शिष्य न छाड़े प्रीत। गुरु निर्मोही हो और शिष्य कैसा हो? बोले शिष्य प्रेम छोड़े ना, ये लक्षण है। गुरु निर्मोही चाहिए पर शिष्य न छाड़े प्रीत, और स्वार्थ छाड़े हरि मिले, यही भजन की रीत। हाँ, ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत बड़ा पद वाला व्यक्ति आ गया तो गुरुजी उसको बहुत लिफ्ट दें। लिख देगा, हमने कहीं सुना था 3 लाइन लगती थी गुरुजी के साथ, 10,000 के लिफाफा वाली थोड़ा नजदीक से, जो थोड़ा सा कम लिफाफा लिए रहते थे 2-5 हजार का, वो थोड़ा दूर से दर्शन करेंगे, और जो एकदम 500 रुपया देने वाले थे वो बाहर से ही दर्शन करेंगे फोटो का। अब राम बचाएं ऐसे गुरुजनों से। किसी गुरु की बात नहीं हम कर रहे, पर छोड़ भी किसी को नहीं रहे। लेकिन आजकल के गुरु, अरे राम राम राम, गुरुजी लड़े मुकदमा और चेला जोते खेत, निश्चिल रहे प्रपंच में, हरिजन सो नहीं है। आजकल के गुरुजी तो ले फाइले तहसीलन में बैठे, क्या हमारी जमीन आए चेला ने बगल नहीं भैया, और चेला का कर लो, चेला जोत लो खेत, और गुरु और चेला जब बाद में साठगांठ हो जाए तो चेला का 50 तुम्हारा 50 हमारा। गुरुजी भी बोले भाड़ में दो, ले आ 2 बोरा से। बुरा न मानो तो मैं ये बात बोलूं, एक सच्चा और अच्छा गुरु किसी को भी बादशाह बना सकता है। और ये बात किसी और को बोलूं तो खबर नहीं, जिसका गुरु बलवान उसका चेला पहलवान होता है। लेकिन आज की दशा पर फिर सुनो, लालची गुरु और लोभी चेला, चले नरक में ठेलम ठेला। हाँ, हम तो बड़े अनुभव वाले आदमी हैं, अनुभव करते रहते, बोले उनकी दीक्षा ले लो, बहुत फेमस। बाढ़ में एक ही बेर उनके संग फोटो खींच गई सो अपन विधायक बन गए। ये चेला आजकल मार्केट में बहुत मिलत, हमें तो मिलत। साधु जी
एक सच्चा और अच्छा गुरु किसी को भी शहंशाह बना सकता है। ध्यान देना, जो गुरु बनाना चाहते हो वो आज की कथा सुनो। विद्युत्तां दक्षता शीलम संकान्तिर्नुशीलनम शिक्षकस्य गुणः सप्ता सचेतस्त्वं प्रसन्नतः। गुरु के 7 गुण हैं प्रमुख। पहला गुण सुनिए, जो गुरु होगा उसका प्रथम गुण होगा कि वो ज्ञानवान होगा। तो गुरु का पहला लक्षण है कि वो ज्ञानवान होना चाहिए, क्योंकि जिसकी खुद की लाइट बंद हो वो तुम्हारी घर की क्या खाक जलाएगा। जो खुद अंधेरे में बैठा हो, तो गांव में कहावत है, देवी फिरे विपत की मारी पंडा काय कला बता। खुद अज्ञानी धरा हो, खुद ABCD पता ना हो, तुम्हारे अंदर क्या ज्ञान जगाएगा? तुम्हें क्या शास्त्र की बात बताएगा? तुम्हें क्या भगवान के बारे में बताएगा? भाई भोपाल के बारे में वही व्यक्ति बता सकता जो भोपाल गया होगा। जो गया ही नहीं वो क्या खाक बताएगा? बताएगा भी सुना सुनाया किसी का बता देगा। तो पहला लक्षण है गुरु का ज्ञानवान। दूसरा लक्षण सुनो, वो कुशल निपुण हो सब काम करने। संसार की वार्ता आवे तो इतना ज्ञान हो संसार का क्या कहना। शिष्य को समझाने में भी निपुण। दूसरा लक्षण गुरु का निपुणता। तीसरा लक्षण सुनिए, विनम्रता, बड़ा सहज हो। कई बार बहुत से शिष्य मिलते हैं, बोले हम गुरुजी से बात नहीं कर सकते, कहीं बहुत क्रोधी है हमारे गुरुजी। भगवान जाने गुरुजी क्यों क्रोधी होते हैं। कोई बुरा कर्म करे तो क्रोध करना ठीक है, आवेश में आना कोई दिक्कत नहीं, पर हर क्षण नाक पे अगर क्रोध दुर्वासा ऋषि जैसा रखा रहे, ये गड़बड़ बात। विनम्र हो, विनम्र ऐसा हो गुरु कि शिष्य आवे और डायरेक्ट अपनी व्यथा को बोल दे, उस व्यथा को गुरु कथा के द्वारा सुलझा। चौथा लक्षण पुण्यात्मा। गुरुजी जब तक स्वयं पुण्य नहीं करेंगे तब तक चेलों को कैसे होगा, चेलों की बुद्धि कैसे खुलेगी। तो पुण्यात्मा गुरु होना चाहिए, जो गुरु शास्त्र की चर्चा करता हो, तो समाज के काज करता हो, ताकि आपके जीवन में उनका फल भी मिल सके, शिष्यों को सुधरने का मौका मिल सके। पांचवा, मनन चिंतनीय होना चाहिए। हमेशा उसका मन परमात्मा की खोज में लगा रहे। गुरु चिंता वाला नहीं, गुरु चिंतन वाला होना चाहिए। हम लोग डॉक्टर से तो पूछ लेते हैं कि आपकी पढ़ाई क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कभी गुरु से नहीं पूछते हैं तुमने भगवान का अनुभव किया? कोई बात नहीं, अनुभव नहीं किया, भजन किया, व्यक्ति कितना गहरा है उसकी वाणी बता देगी। कौन सी बातें बोल रहा, क्योंकि बोलेगा भी वही जो उसके भीतर होगा। प्याज खाओगे तो प्याज की दुर्गंध ही बाहर निकलेगी, मूली खाओगे तो मूली की दुर्गंध निकलेगी। हमारे सनातन धर्म में परिक्रमा की महिमा है। यानि कानि चा पापानि जन्मांतर कृतानि चा तानि सर्वाणि नश्यन्तु पदे पदे। पानी पीजिए छान कर गुरु ढूंढिए। पानी को जिस प्रकार छानकर पीने से पेट में कोई भी विषाणु उत्पन्न नहीं होता, उसी प्रकार जीवन में ढूंढ करके गुरु को बनाओगे तो आपके जीवन में विकार उत्पन्न